मैं एडवोकेट शेख हामिद हसन हूँ। बहुत ही अहम मालूमात ये है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं या परचेज करते हैं तो आपको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्री जो सेलर होता है या बायर होता है दोनों को ही टैक्सेस लगते हैं। तो बेसिकली वो वाले टैक्सेस जो होते हैं जिसको आप गेन टैक्स का भी नाम दिया गया है, बेसिकली वो एडवांस टैक्स है। जो सेलर होता है उसको 236C का टैक्स लगता है और जो बायर होता है उसको 236K का टैक्स लगता है। और देखा जाए तो ये एडवांस इनकम टैक्स है। जब अगर आपने अपनी प्रॉपर्टीज को सही तरीके से अपनी टैक्स रिटर्न में कोड किया होगा, उसकी एक्सप्लेनेशन दी होगी, तो डेफिनेटली आप अगर गेन टैक्स वाले स्लैब से निकल रहे हैं तो ये वाले जो टैक्स आप एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन पे कर देते हैं ये आपके एडजस्टेबल भी होते हैं और रिफंडेबल भी होते हैं। तो इसलिए जब भी आप अपनी टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं तो अपनी एसेट्स मैनेजमेंट इस तरह करें कि आपका जो ये वाला एडवांस पे किया गया टैक्स या एडजस्ट हो जाए या रिफंड हो जाए। तो इस हवाले से अब आप देख लें कि 236C का भी अगर कोई एक्टिव है उसको 3 से 4% टैक्स लगता है, लेट फाइलर को 6 से 8% है और नॉन फाइलर को तकरीबन 10% टैक्स कर दिया है। और इसी तरह ही जो बायर है उसका भी 3 से 4% है और अगर वो लेट फाइलर है तो 6 से 8% है और अगर वो नॉन फाइलर है और 12 से 20% तक टैक्स है। और अगर ये इसको आप जब टाइम ऑफ रजिस्ट्री आप पे कर देंगे तो अगर आपकी टैक्स मैनेजमेंट अच्छे तरीके से हुई होगी तो डेफिनेटली इनका जो आपको रिलीफ मिलने का चांसेस बन जाते हैं। तो इस हवाले